हेलो स्टूडेंट्स, स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेके आ रहा हूँ, मैथ्स क्लास 12th में आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को किया था। आज 11.2 के क्वेश्चंस को करेंगे हम, और मेनली 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इसमें से डिलीट हुआ है। तो आप नोट कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आपके सिलेबस से फॉर दिस ईयर वो डिलीट हो चुके हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं, वो आपको नहीं कर रहे हैं। बाकी सभी क्वेश्चंस को वन बाई वन मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप एक नोटबुक अपनी ले लें और इनको आराम से नोट करें A to Z क्वेश्चंस को। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर एक्सरसाइज 11.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इट्स लाइक शो दैट दीज 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो दिस इज डायरेक्शन कोसाइन, दीज आर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। आपकी 3 लाइन्स गिवन है अलग अलग। तो वो कह रहा है कि ये तीनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आपको ये बताना है। लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। तो स्टूडेंट्स आप इससे नोट कर सकते हैं कि लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हों तो परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन है। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है यहाँ पे मेंशन की हुई है, L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। L1 L2 मीन्स L1 M1 N1 एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, L2 M2 N2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। तो उनके रेस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 यदि 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए, मैं पहली फर्स्ट 2 सेट ऑफ लाइंस ले रहा हूँ। ये पहली वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, दूसरी के हैं। मैंने इनका सिंपली प्रोडक्ट लिया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169। तो बच्चों देखेंगे आप, इन सभी का सम 0 आ गया। देयरफॉर वी कैन से लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। सिमिलरली आप सेकंड पेयर भी ले लोगे। आप सेकंड पेयर ये लिया तो अब इसमें बताने की कुछ खास नीड नहीं है। इनके रेस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट ले लीजिए। पहली वाली डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट पहले वाले से लाइक 4/13 का 3/13 से एंड सो ऑन, तो ये भी 0 आ जाएगा। 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस 4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। आप सोल्यूशन ये देख सकते हो, बेसिक कंसेप्ट वही चलने वाला है। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और सोल्यूशन देख लेंगे। ऐसे ही थर्ड सेट मीन्स फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन, तो इनमें भी रेस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट ले लेंगे, L1 L2 M1 M2 N1 N2, और वो 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है शो दैट द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक सेट ऑफ 2 पॉइंट्स, एक सेकंड सेट ऑफ 2 पॉइंट्स दे रखा है। एक दूसरी कंडीशन आप बच्चे नोट कर लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट और उसका उनका सम लें तो वो 0 हो तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। सेम वे में डायरेक्शन रेशियोज के केस में भी कंडीशन है आपकी, 2 लाइन परपेंडिकुलर होंगी यदि इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाए। जैसी कंडीशन डायरेक्शन कोसाइंस की है, बिल्कुल वो की वही कंडीशन डायरेक्शन रेशियोज की भी है। अभी इसमें डाउट है आपका सिलेबस में होगा या नहीं होगा, पर आप स्टिल आप कर लीजिए इसको, क्योंकि वेक्टर्स में है और वहाँ पे सिलेबस में है आपके में। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन होती है आपकी 2 लाइंस के परपेंडिकुलर होने की। अब आपको 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो एक्सरसाइज 11.1 में आपको अच्छे से बता रखा है, यदि 2 पॉइंट दे रखे हों तो डायरेक्शन रेशियोज पहली वाली लाइन का हम निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं बच्चे, x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे निकाल दिए हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 किया। इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए 2, 5, -4। ऐसे ही इस दूसरी वाली लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल दीजिए। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से इन्हें a2 b2 c2 बोल देंगे। पहली वाली लाइन के जो निकले हैं वो a1 b1 c1। तो सेकंड वाली लाइन के निकालेंगे हम 3 माइनस 0, 5 माइनस 3, 6 माइनस 2। देखिए तो ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए दूसरी वाली लाइन के 3, 2 एंड 4। तो दोनों लाइंस के हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल हैं। पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाले वो थे 2, 5, -4 और दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाले वो है 3 to 4। तो रेशियोज निकालना आपको अच्छे से आता है। अब इनके प्रोडक्ट का सम ले लेंगे हम। इसका इससे प्रोडक्ट लाइक 6 प्लस इसका इससे प्रोडक्ट 10 माइनस ये 16 हो गया और ये सम 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ द लाइंस इक्वल टू 0 हो जाए, तभी भी दो लाइन एक दूसरे के क्या हो जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। दो लाइंस हैं, उन पे दो दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो आप इनके डायरेक्शन रेशियो निकालो बच्चों फटाफट। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 पहली वाली में। ऐसे ही बच्चों इस सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, तो वो अब आराम से आप निकाल लेंगे। तो दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाल लिए। डायरेक्शन रेशियो सिंपली डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ z कोऑर्डिनेट। अब परपेंडिकुलर में तो मैंने कंडीशन बताई थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 है। अब दो लाइनों को पैरेलल यदि प्रूव करना हो तो उसकी कंडीशन आप नोट कर लें। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया दोनों लाइन पैरेलल होगी। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू आपने निकाल ली पहले से ही। अपनी इनको देख के मत करना, अपनी नोटबुक में अलग से निकालना, देखना तब जब आए ना। तो आप देखिए इनके डायरेक्शन रेशियोज का मैं रेशियो देखता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज का यहाँ पे रेशियो निकालता हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो भी डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं उनका रेशियो मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ध्यान से देखिए -2, -4, -4 है। -2, -4, -4 और दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का वैल्यू है 2, 4, 4। तो इनका हम सभी का रेशियो निकालेंगे। दिस डिवाइडेड बाई दिस -2/2। तो इनका सभी का हम डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों वो आपका इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से सभी का रेशियो क्या आ गया -1 आ गया। तो अभी ये हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से बोथ द लाइंस आर पैरेलल। सो इन दिस वे ये थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बच्चों क्या है इसमें। ये अब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा जरा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको आप प्रॉपरली सब देखें, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसी 3D की सीरीज़ में जो आपके वीडियोस हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, शॉर्टेड डिस्टेंस, वो सारे आपके काम आने वाले हैं। यहाँ पे मैं फिर भी बता दूंगा पर आप उन्हें अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ, वो होती है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। अब वीडियो देखना मत भूलना जिसमें मैंने ये वेक्टर फॉर्म वगैरह एक्सप्लेन की हुई है। दिस इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे व्हाट इज ए, इट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट through which line is passing. What is B? It is a vector parallel to line. तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन को वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए वी नीड टू थिंग्स। एक उसके ऊपर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए और एक उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए।
तो बच्चों पैरेलल वेक्टर उसने दिया हुआ ये दे दिया पैरेलल वेक्टर ये, तो आप कहोगे पैरेलल वेक्टर बी तो मिल गया, ये वेक्टर पैरेलल टू लाइन है, बी मिल गया। अब आपको चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज ए। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। आपको कोई भी पॉइंट लाइन पे दे रखा हो तो हम उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर दे रखा हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर एक पॉइंट दे रखा है 1 2 3, 1 2 3 है, तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर सीधा निकालने का तरीका होता है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई लगा दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे लगा दीजिए, और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के लगा दीजिए। तो ये हमारी वैल्यू होगी वेक्टर ए की। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। बी तो उसने सीधा सीधा दे रखा था, कह रहा था लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, इसका मतलब ये हमारा बी हो गया। पासिंग थ्रू 1 2 3 से आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पता चल गया, दैट इज आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। तो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी के अंदर ए और बी की वैल्यू आप रखोगे और आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सीधा सीधा नजर आ जाएगी। आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी के अंदर हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू रख दी है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितना सिंपल है देखिए, एक वेक्टर दे रखा है पैरेलल तो सीधा बी हो गया, एक पॉइंट दे रखा है तो उससे आपको पोजीशन वेक्टर केवल निकालना है, तो उसमें एक्स वाई जेड के साथ आई जे के लगा दीजिए। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कर अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों तरीके से निकलवा रहा है। अब इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज गिवन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब ए और बी दोनों दे दिए इसमें। जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसके पोजीशन वेक्टर को ए बोलते हैं और जिसके पैरेलल है उसे बी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों गिवन है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन है, यहाँ पे हमने इसको पहले वाले वेक्टर को वेक्टर ए लिख दिया और दूसरे वाले को इसको वेक्टर बी लिख दिया। अब इसकी वेक्टर फॉर्म तो कोई इशू ही नहीं है, वेक्टर फॉर्म अभी आपको याद होगी, पिछले क्वेश्चन में भी किया था, आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए और बी की वैल्यू आपने रख दी है, ये इसकी आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इसी वेक्टर फॉर्म को मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। आप कहोगे सर कैसे कन्वर्ट करोगे कार्टेशियन फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आर को, वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दीजिए। हमेशा वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। आर को कभी भी आप आराम से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखोगे, ये एक जनरल वेक्टर है आपका, तो यहां पे भी लिख दिया। और राइट साइड में हमने क्या किया है, राइट साइड के अंदर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखा है। ध्यान से देख लें केयरफुली, राइट साइड के अंदर आई आई का कोफिशिएंट अलग कर लिया है। अब आप कहोगे सर ये आई आई का कोफिशिएंट कैसे पता चला? देखो ये 2i में 2 है और लैम्डा आई यहाँ से आएगा, तो आई कॉमन लूंगा तो लैम्डा प्लस 2i हो गया। यहाँ पे बच्चों देखिए माइनस जे है और ये 2 लैम्डा जे है, तो यहाँ से जे कॉमन लूंगा तो वो आपका आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 जे। इस तीसरी वाली टर्म में यहाँ 4k है, आप देख लीजिए, और ये माइनस लैम्डा के है, तो के कॉमन लूंगा तो माइनस लैम्डा प्लस 4k हो गया। तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में कुछ भी नहीं किया है, आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दिया है, और राइट हैंड साइड पे आई के कोफिशिएंट को, जे के कोफिशिएंट को और के कोफिशिएंट को अलग कर दिया है। आप कहोगे सर ठीक है ये तो कर दिया है, अब आगे इसने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों तरफ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर आई के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, जे के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए और के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए। मैं करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आई का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में देखिए एक्स है और राइट साइड में आई का कोफिशिएंट लैम्डा प्लस 2 है। बच्चों इससे लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। आई का लेफ्ट साइड में एक्स है, देखिए मैं फिर से पूरा लिखूंगा, आई का लेफ्ट साइड में एक्स है, आपको समझ में आ रहा है? इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं।
इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 आया, लैम्डा की वैल्यू निकालें तो x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा आया। इसको x माइनस 2/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब y का कोफिशिएंट देखिए, इसमें लेफ्ट साइड में y की जगह माइनस वाई आ रहा है, तो माइनस वाई, और राइट साइड में क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1। तो मैं लिखूंगा माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, और माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लैम्डा। इसमें आपको क्या करना है, y को प्लस ही रखना है, ध्यान रखना है, y को क्या रखना है, प्लस। तो मैं नेगेटिव साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नेगेटिव साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे बन जाएगा y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। ये एक दूसरी वैल्यू आ गई लैम्डा की, तो आप इसे नोट कर लें, इसे नोट कर लें। दोनों वैल्यू लैम्डा की आपने निकाल ली। एक क्या निकाली है, x माइनस 2/1, और दूसरी निकाली है y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2। तो दो लैम्डा की वैल्यू निकाली है। अब तीसरी लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा, आप इसे रजिस्टर में नोट करते जाएं जो मैं बता रहा हूँ। तीसरी लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अब जो जेड वाली टर्म है उसको मैं दोनों तरफ इक्वेट कर दूंगा बच्चों। जेड वाली टर्म को दोनों तरफ इक्वेट करूंगा, तो जेड वाली टर्म को इक्वेट करने पे क्या आ रहा है, देखिए इसी में लेफ्ट साइड में जेड आ रहा है और राइट साइड में माइनस लैम्डा प्लस 4 आ रहा है। अब कहेंगे ठीक है सर, इट इज जेड माइनस 4 इक्वल टू माइनस लैम्डा आया, तो जेड माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा आ गया। तो बच्चों आपने 3 लैम्डा की वैल्यू निकाली है, एक x की फॉर्म में, एक y की फॉर्म में, और एक आपकी z की फॉर्म में। इन तीनों की लैम्डा की वैल्यू को आपस में इक्वल रख सकते हैं हम, क्योंकि 3 लैम्डा की वैल्यू आपने निकाली है। 3 लैम्डा की वैल्यू कौन सी निकाली है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लैम्डा की जो 3 वैल्यूज आपने निकाली थी, आपने यदि इसको शुरू से नोट किया है, मैंने नोट करने के लिए बोला था इसको, तो एक तो लैम्डा की वैल्यू आपने ये निकाली थी, एक लैम्डा की वैल्यू आपने ये निकाली थी, और एक लैम्डा की वैल्यू आपने ये निकाली है। 3 लैम्डा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है। इन तीनों लैम्डा की वैल्यू को आप इक्वेट कर देंगे, दैट विल बी द कार्टेशियन इक्वेशन। मतलब पहले आप x की वैल्यू को कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू को कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एरर है, ये y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 है, ठीक है, तो वो आप करेक्ट कर लेना है। y माइनस डिवाइडेड बाई माइनस 2 है। तो मैं फिर से इस प्रोसेस को पूरे को आपको बता देता हूँ, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू कार्टेशियन फॉर्म। r की जगह xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखेंगे, राइट साइड में आई जे के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब लेफ्ट साइड वाला i का कोफिशिएंट राइट साइड वाले i के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। लेफ्ट साइड में वाई जे का कोफिशिएंट राइट साइड के जे के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। लेफ्ट साइड के k का कोफिशिएंट राइट साइड के k के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। इन सभी से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अलग अलग, और जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी तीनों से उन्हें इक्वेट कर दीजिए, दैट विल बी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। शुरू से इसे नोट करके करें, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ पे एक्सप्लेन करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेज थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। सिंपल है, कार्टेशियन इक्वेशन पहले वो आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो अब वही स्ट्रेट लाइन के आप वीडियो देख के आ रहे हैं, आपने फॉर्मूला नोट किया होगा। कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू लैम्डा। बच्चों ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है। इसमें x1, y1 और z1 क्या है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिससे लाइन पास हो रही है। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1 है, उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट z1 है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लीजिए, लाइन पास हो रही है -2,4, -5 से। तो x1 -2 हो गया, y1 4 हो गया और z1 इज इक्वल टू -5 हो गया। अब कहेंगे हाँ ठीक है सर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, x1 इज इक्वल टू -2 हो गया, y1 इज इक्वल टू 4 हो गया और z1 इज इक्वल टू -5 हो गया। मगर अभी नीचे ए बी सी क्या है,
ये डायरेक्शन रेशियोज हैं एक लाइन के जिसके ये पैरेलल है। ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, जिसके भी ये लाइन आपको जो निकालनी है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको ABC निकालने का तरीका। यहाँ पे जो हमें लाइन चाहिए वो किसके पैरेलल है, आपके इस पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है। जनरली जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो कांस्टेंट होता है। अभी बताया था मैंने, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू कांस्टेंट होता है यदि दो लाइन पैरेलल हैं। तो हमें जो लाइन चाहिए वो इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो सपोज हमें जो लाइन चाहिए उसके डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं, तो इसके और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो कांस्टेंट आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, दो लाइन यदि पैरेलल हो, कांस्टेंट को K लिखेंगे हम, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो हमें जो लाइन चाहिए उसके हमने डायरेक्शन रेशियोज ABC मान लिए। वो लाइन एक दूसरी लाइन के पैरेलल दे रखी है इसके, और उसके पैरेलल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, 5, 6। इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो कांस्टेंट होगा। इससे A इक्वल टू निकालेंगे तो 3K आ जाएगा, B इक्वल टू निकालेंगे तो 5K आ जाएगा, और C इक्वल टू निकालेंगे तो 6K आ जाएगा। बच्चों ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हमारे क्वेश्चन में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉइंट हमें पहले से ही मालूम था। -2, 4, -5 पॉइंट पता चल गया, और जो ABC की वैल्यू भी पता चल गई। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 एंड विद डायरेक्शन रेशियोज A, B, C। तो इसमें x1, y1, z1 और ABC की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू पुट करते ही हमें क्या होगा, देखिए इसमें मैंने x1, y1, z1 और ABC की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये आ जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई 3K, y - 4 डिवाइडेड बाई 5K प्लस z + 5 डिवाइडेड बाई 6K इक्वल टू लैम्डा हम लिखते हैं। इस K को उधर ले जाओ और इसको आप कुछ और लिख दीजिए। यहाँ पे K ही लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कुछ भी लिख दीजिए। इसको λ1 लिख दीजिए, लैम्डा इंटू K हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू λ1। ये कांस्टेंट है, आप इसको जो मर्जी रख दीजिए, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी x + 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y - 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू z + 5 डिवाइडेड बाई 6। आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, कई बच्चे रेज करते हैं सर ये राइट में K कहाँ से आ गया। मैं राइट में K ले ही नहीं रहा, मैं इसको लैम्डा ले रहा हूँ। फिर आप कहोगे सर ये लैम्डा ले लिया तो ये K कहाँ गया। अरे कट कर दीजिए भाई, डिनोमिनेटर में तीनों K में ना, तो ये K, ये K, इस K से और ये तीनों K कैंसिल आउट हो जाएंगे, और राइट साइड में यहीं पे लैम्डा ले लिया है मैंने। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन x + 2 बाई 3 इक्वल टू y - 4 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू z + 5 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू, ये यहाँ पे इस K की जगह आप लैम्डा लिख लीजिए। नीचे वाला K कहाँ गया, आपस में एक दूसरे से कट हो गया। वो ये तीनों रेशियो इक्वल है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम कट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी है बच्चों, ये वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है। दो तरीके होते हैं वैसे, तो सीधा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको रीड करना आना चाहिए। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन में मैंने ये सेम फॉर्म दी हुई है, आप मेरा वीडियो देखोगे कि हाउ टू कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म इनटू वेक्टर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। दोनों फॉर्म पता होना चाहिए। ये लाइन है, इसको रीड करना आना चाहिए। रीड करने का मतलब इट इज पासिंग थ्रू 5, -4, 6। आपको पता लग गया ये पास हो रही है 5, -4, 6। आप कहोगे ठीक है सर ये पास हो रही है, तो पॉइंट पता चल जाएगा। वेक्टर फॉर्म में चाहिए होता है एक वेक्टर A और एक वेक्टर B। तो वेक्टर A इसी पॉइंट से मिलेगा, तो इस पॉइंट से जो भी वेक्टर बनेगा वो वेक्टर A हो गया हमारा। आप कहेंगे ठीक है सर वो वेक्टर A हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो दे रखे हैं ये 3, 7, 2, ये इस लाइन के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, आपको मालूम ही है।
तो आप कहेंगे ठीक है सर, ये पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो वेक्टर बी कैसे पता चलेगा? इन नीचे जो भी दे रखे हैं इनसे जो वेक्टर बी मिलने वाला है वो वेक्टर मिलने वाला है वेक्टर बी होगा। इसकी वेक्टर फॉर्म याद करने के लिए बड़ा सिंपल है, ऊपर जो x1 y1 z1 निकालिए, उससे जो पॉइंट मिलेगा वो वेक्टर ए है, और जो नीचे दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज इनसे जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर बी है। तो ऊपर ये पॉइंट है 5, -4, 6, इनसे जो वेक्टर मिला वो वेक्टर ए हो गया, और नीचे 3, 7, 2 डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, इनसे जो वेक्टर मिला वो वेक्टर बी हो गया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है R = A + λB। आप कहें ठीक है सर, तो ए और बी पता चल गए, तो भाई ये आ गया क्वेश्चन, ए और बी की वैल्यू रख दीजिए R = A + λB के अंदर। सो इन दिस केस वे वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, देखिए जल्दी से। कर अब फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। 2 पॉइंट से पास हो रही है, ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। तो बच्चों पहले इसकी हम वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन अब ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, 5, -2, 3 एंड 0, 0, 0। ठीक है, 5, -2, 3 एंड 0, 0, 0। तो 0, 0, 0 से पास हो रही है, तो देखिए वेक्टर ए क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। 0, 0, 0 से पास हो रही है, तो वेक्टर ए कैसे बताया था हमने? कोई भी एक पॉइंट आपको पता है जिससे लाइन पास हो रही है और उससे जो मिलता है वो वेक्टर ए होता है कि नहीं होता है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था हमने। ऊपर वाले में क्या किया था हमने कि ये लाइन इससे पास हो रही है, तो इससे जो वेक्टर मिला वही तो वेक्टर ए है। आपने कहा ठीक है सर, ए 0 हो गया। व्हाट इज अबाउट बी? तो आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। इस लाइन पे 2 पॉइंट दे तो दिया आपको उसने, कौन कौन से पॉइंट दे दिए? एक ओरिजिन दे दिया, एक 5, -2, 3 हो गया। 2 पॉइंट है, एक 0, 0, 0 है, एक 5, -2, 3। तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए थ्रू ओरिजिन जो लाइन जाएगी उसके। तो डायरेक्शन रेशियोज का हमारा फॉर्मूला है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो देखिए एक पॉइंट तो ये है x2 y2 z2, x1 y1 z1 ओरिजिन है। तो इन तीनों में से मैंने 0, 0 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए उसके पैरेलल लाइन के। तो डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल लाइन के क्या हो गए? 5, -2, 3, और इनसे हमें वेक्टर बी मिल जाएगा। वेक्टर बी आपको मालूम ही है पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज से मिलता है। तो वेक्टर बी हो गया आपका 5i - 2j + 3k। अब अगर ठीक है सर, वेक्टर ए भी पता चल गया और वेक्टर बी भी पता चल गया। वेक्टर बी पता करने के लिए हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाले थे, थोड़ा काम किया था। वेक्टर ए तो सीधा ही निकल गया क्योंकि उसने ओरिजिन दे दिया, तो लाइन जिस भी पॉइंट से पास होती है उससे जो वेक्टर बनता है उसे पोजीशन वेक्टर ए बोलते हैं। लाइन जिसके पैरेलल होती है उसके डायरेक्शन रेशियोज से वेक्टर बी मिलता है, तो हमने डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल लिए और उससे वेक्टर बी पता चल गया। अब हमारी लाइन की इक्वेशन होगी a + λb। R = क्या होगी? a + λb। तो देखिए हमने a + λb यूज करेंगे। देखिए R = a + λb लिख लिया यहाँ पे, देखिए अब। हाँ जी, R = a + λb हो गया। a तो 0 ही है और b की जो वैल्यू निकाली यहाँ पे रख दी है, हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल इजी है, तो आराम से आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको इसकी कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, तो सीधा कार्टेशियन इक्वेशन निकाल रहा हूँ। ए बी सी आपने निकाल ही रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज, और पॉइंट आपको पता ही है x1 y1 z1। तो x - x1 / a = y - y1 / b = z - z1 / c। तो बच्चों x1 y1 z1 तो 0, 0, 0 है। ए बी सी अभी आपने निकाले थे, 5, -2, 3, इनकी वैल्यूज रख दी, तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। अभी अब इसको करने का, कार्टेशियन इक्वेशन करने का एक दूसरा तरीका भी है। आप कहोगे सर दूसरा तरीका क्यों करें हम? अरे भाई वो आसान है, 2 पॉइंट फॉर्म भी तो सिखाई हुई है आपको, तो 2 पॉइंट फॉर्म को क्यों नहीं यूज करोगे आप? 2 कोऑर्डिनेट यदि लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हो तो ये 2 पॉइंट फॉर्म है। देखिए x - x1 / x2 - x1।
इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब आप में से बहुत सारे तो कहेंगे सर फर्क क्या पड़ा, वही तो चीज़ है, दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ये फर्क है और क्या है। आप x1 y1 z1 की जगह 0 0 रख दो और x2 y2 z2 की जगह दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दो, आपको डायरेक्ट ही कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, ए बी सी अलग से निकालने नहीं पड़ेंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन यदि 2 पॉइंट दे रखे हो लाइन पे तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी टुडेज वीडियो I have covered first 8 question. In next video again I will cover remaining questions. So you try all these. उसमें I will advise you to prepare a notebook और उसमें आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की ट्राई करें। मेरे अर्लियर कंसेप्चुअल वीडियोस मैंने इस चैप्टर के अपलोड किए हुए हैं मैक्सिमम। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें मैंने सॉल्यूशंस कवर करने की कोशिश की है। यदि आपको स्टिल यदि किसी में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, मैं अकॉर्डिंगली इम्प्रोवाइज फॉर्म में इन वीडियोज़ को अपलोड कर दूंगा। थैंक यू आज के लिए।